हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो जो है, आज हमारा डे 1 है एसएससी जेईई क्रैश कोर्स का, जिसे हम 90 डेज़ के लिए फॉलो करने वाले हैं। और आज डे 1 का मैंने पार्ट 1 जो वीडियो था, जिसमें मैंने हाईवे इंजीनियरिंग के बेसिक्स को समझाया है, उसे मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद ये जो है हमारा पार्ट 2 है डे 1 का ही, जिसमें हम साइड डिस्टेंस के आगे का चीज़ें जो है उसे कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 देखिए, जिससे कि आपको इससे पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने समझाए हैं, जितना भी मतलब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का पार्ट और हिस्ट्री का पार्ट, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, ये सब बताया है, ये आप उसे मतलब कंप्लीट कर लें। पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से समझाई हैं। और अब हम पार्ट 2 में साइड डिस्टेंस के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं और अपने इन लास्ट 90 डेज़ को और इफेक्टिव और अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले साइड डिस्टेंस में हम जानेंगे कि साइड डिस्टेंस कितने टाइप का होता है। तो साइड डिस्टेंस जो है वो 4 टाइप का होता है: स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है। अगर हम बात करें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो किसी भी ड्राइवर को या फिर किसी भी पर्सन को रिक्वायर्ड होता है कि वो एक ऑब्स्टिकल को देखकर रोक दे, गाड़ी को रोक दे समय से पहले, कोलैप्स करने से पहले। तो उस डिस्टेंस को हम लोग, मतलब अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आगे ऑब्स्टिकल है, तो ये ऑब्स्टिकल से और मतलब मिनिमम ऑब्स्टिकल से और इस ड्राइवर्स के बीच में मिनिमम कितना दूरी हम दें, मिनिमम, कि ये ड्राइवर जो है उस ऑब्स्टिकल से बिना कोलैप्स किए अपने व्हीकल को सेफली एंड साउंडली रोक ले। ठीक है, सेफली एंड साउंडली रोक ले। तो ये मिनिमम कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करें जिससे कि हमारा ड्राइवर जो है मिल सेफली रुक जाए, इसे ही हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के सम के बराबर होता है। लैग डिस्टेंस क्या होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, आइए जानते हैं। लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर है तो जब वो ऑब्स्टिकल देखेगा तो मतलब उसके बॉडी में रिएक्शन होगा। अब जो भी मतलब मैसेजेस हैं, वो मैसेजेस उसके ब्रेन तक जाएंगी और फिर ब्रेन जो है उसे कमांड करेगा कि क्या हमें करना चाहिए, हमें ब्रेक मारना चाहिए, और उसके बाद जो है उसके पैर ब्रेक पे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में, यानी इस रिएक्शन में क्या होगा, इस सब रिएक्शनों में जो टाइम लगेगा उसे हम लैग टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैग टाइम। और इस टाइम में जब उसकी व्हीकल जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम लैग डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी अभी रुकी नहीं है, गाड़ी अभी चल रही है, तो इस टाइम में जितना वो उसका गाड़ी कवर कर गया लेंथ, उसे हम लैग डिस्टेंस कहेंगे। इसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी अब जो है ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी है, उसका हो सकता है व्हीकल थोड़ा सा स्किड कर गया हो। इन सब चीज़ों में जितना उसे टाइम लगता है ब्रेक लगने तक, यानी ब्रेक में एक्सीलेटर पे पैर रखने के बाद ब्रेक पे पैर रखने के बाद गाड़ी के एकदम स्टैटिक कंडीशन में आने तक का जो टाइम है उसे हम ब्रेकिंग टाइम कहते हैं। और इस टाइम के अंडर में जितना गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया उसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो आइए इसका अब हम न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस का, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, एसएसडी, इसे हम एसएसडी बोलते हैं। ठीक है। तो लैग डिस्टेंस जो होता है वो होता है वीटी। क्या होता है? वीटी। यहाँ पे टी जो है वो आपका रिएक्शन टाइम है, जिसे हम 2.5 सेकंड्स लेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अदर साइड डिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए इसे हम 2.5 सेकंड लेंगे। वी जो है व्हीकल का स्पीड है मीटर पर सेकंड में। ठीक है। इसके बाद तो ये हो गया लैग डिस्टेंस के बारे में। इसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला जो होता है v²/2gf प्लस माइनस 0.01n। ये जो फैक्टर है, ये जो मतलब कंपोनेंट है इस फार्मूला का 0.01n, इसका ये तब कंसीडर किया जाएगा जब हमारी रोड जो है वो किसी ग्रेडियंट पे हो, जब हमारा व्हीकल जो है किसी ग्रेडियंट पे चल रहा हो, या आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। तो जब हमारा व्हीकल जो है ग्रेडियंट पे चल रहा होगा तब हम 0.01n कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं बताया गया, प्लेन रोड है, तो हम v²/2gf ही रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो f है वो आपका फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। g आपका ऑब्वियसली बात आप सभी को मालूम होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। v जो है आपका व्हीकल का स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में, वी टी प्लस v²/2gf प्लस माइनस 0.01n।
और तो ये हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बारे में, ये था इस तरह से हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो है क्या बोलते हैं व्हीकल का जो ड्राइवर है, ठीक है, व्हीकल का जो ड्राइवर है उसकी आई लेवल जो है, उसका जो आई लेवल हमने रखा है डिज़ाइन में, उसको 1.2 मीटर रखा है। और जो ऑब्स्टेकल का मिनिमम हाइट है, मिनिमम लेवल है, जितना ही वो लेवल जिससे कि कोई भी ड्राइवर उसको आसानी से दूर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से देख सके और ब्रेक मार सके जिससे कि कोलैप्स ना हो, तो उसे हमने 0.15 मीटर रखा है। मतलब कि जो मिनिमम ऑब्स्टेकल का साइज़ हो सकता है वो 0.15 मीटर हो सकता है और ड्राइवर का जो आई लेवल होता है वो 1.2 मीटर पे होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ओएसडी के बारे में। और ओएसडी में जो हम, क्योंकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है ओएसडी, इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है और आपकी व्हीकल जो है फास्ट मूविंग व्हीकल है, तो उस स्लो मूविंग व्हीकल को आपको कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा कि आप उस स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करके सेफली एंड साउंडली फिर से अपने जोन में आके आगे बढ़ जाएं, ठीक है, तो उसे हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहेंगे। और इस कंडीशन में जो आपका ड्राइवर का आई लेवल है उसे हम 1.2 मीटर रखते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्या है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल एक दूसरा व्हीकल है ना, यहाँ पे ऑब्स्टेकल एक दूसरा व्हीकल है, तो इसका भी हाइट कितना है, 1.2 मीटर है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक इसका जो न्यूमेरिकल आप कह सकते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला जो है वो होगा S1 + S2 + S3। ठीक है, यहाँ पे ये तब होगा जब ये व्हीकल जो है वो व्हीकल कह रहा है, रोड जो है वो टू वे है, मतलब कि एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो इस कंडीशन में हम S1 + S2 + S3 रखेंगे। कैसे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर आपका व्हीकल वन वे है तो आप S1 + S2 रखेंगे, क्योंकि वन वे मतलब सिर्फ गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, तो वन वे में सिर्फ S1 + S2 रखेंगे। कैसे, इसे भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो S1 क्या है, अब एक-एक टर्म को हम समझे जाते हैं कि S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, ठीक है? तो S1 क्या है? S1 ये जो है ऑब्जर्वेशन टाइम है आपका, ठीक है? मतलब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है। जैसे इसमें था ना लैग डिस्टेंस, वैसे ही इसमें आप रिएक्शन डिस्टेंस कह सकते हैं, इसे भी आप लैग डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है? ये भी लैग डिस्टेंस, वैसे इसका कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं बताया गया, लेकिन इसे हम लैग डिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में जब भी आपको कोई व्हीकल, रुकिए मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बना के सिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका व्हीकल था, ठीक है, और आप जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। कुछ आगे जाकर आपको एक व्हीकल था, व्हीकल ये आपका व्हीकल है, ये आपका व्हीकल भी है, आप आगे गए, आपको इसको ये एक स्लो मूविंग व्हीकल है और इसे आपको ओवरटेक करना है, ठीक है। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस व्हीकल के पीछे, ठीक है, आप इस व्हीकल के पीछे कुछ टाइम तक, ठीक है, यहाँ पे मत करिए, कुछ टाइम तक आप इसे फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम तक फॉलो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक तरह का आप कह सकते हैं कि रिएक्शन आपके दिमाग में चलेगा कि हमें ओवरटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपके दिमाग में एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन होगा और आप ये डिसाइड लेंगे कि हमें ओवरटेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे निकलना है। इसके बाद तो जब तक आप इसके पीछे हैं तब तक जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसमें हम मान लेते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो इसके बराबर है, क्योंकि अगर आप तेज़ चलेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है वो आपका स्पेसिंग है, मिनिमम स्पेसिंग, जिसे हम बनाए रखे हैं ताकि किसी भी तरह का अगर कंडीशन में ये रुक जाता है तो हम इससे कोलैप्स ना कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे द्वारा कवर किया गया है उसे हम S1 कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो VBT होती है। यहाँ पे T की जो वैल्यू है वो 2 सेकंड हम रखते हैं, किस कंडीशन में, OSD कंडीशन में, और SSD कंडीशन में हमने कितना रखा था, 2.5 सेकंड रखा था। और यहाँ पे VB जो है वो व्हीकल B का क्या बोलते हैं, ये है वेलोसिटी है, ठीक है। और कभी कभी हमें वेलोसिटी नहीं दिया होता व्हीकल बी का, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिज़ाइन वेलोसिटी है उसमें से 16 किलोमीटर पर आवर का डिज़ाइन मतलब 16 किलोमीटर, 16 घटा देते हैं, 16 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और हमें जो है VB मिल जाता है। यानी VB इफ़ नॉट गिवन देन VB इज इक्वल्स टू VD माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। और अगर मीटर पर सेकंड में हम बात करें तो VD माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड। तो ये बात हो गई S1 के बारे में। ओके, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद हम बात करें S2 की। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, आपको इस गाड़ी को ओवरटेक करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मूव करेंगे अपने व्हीकल को इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एक प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करते हुए। और उसके बाद आप ये करने के बाद मतलब मूव करने के बाद आप कुछ दूर VB के साथ ही चलेंगे, है ना, कुछ दूर इसके साथ ही चलेंगे। और उसके बाद चलने के बाद, क्योंकि ये भी व्हीकल मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से आके और फिर ऐसे जा जाएंगे, क्योंकि ये भी व्हीकल आगे मूव कर रहा है, तो आप कुछ दूर तो आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। और उसके बाद आप फिर से एक्सलेट करके इस तरह से अपने लेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो हम कह सकते हैं कि VBT है, क्योंकि व्हीकल बी ने भी उतना डिस्टेंस कवर किया जितना आपने किया, तो ये VBT हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो हमें पता है कितना है, S है
है ना। एस है, हमने जो स्पेसिंग बात की थी वो है, तो एस हो गया, यानी कि जो S2 है हमारा वो क्या है 2S प्लस VBT। यहाँ पे जो एस की वैल्यू यानी जो स्पेसिंग की वैल्यू है वो हमने कितनी रखी है, वो हमने जो एस की वैल्यू है उसे हम रखते हैं 0.7 VB प्लस 6। ये कब, जबकि आपका VB जो है मीटर पर सेकंड में हो, और अगर किलोमीटर पर आवर में है तो 0.2 VB प्लस 6। ठीक है, ये सभी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ बढ़िया से। तो ये हो गया S2 का वैल्यू 2S प्लस VBT, जहाँ पे हमारा S का वैल्यू कितना है 0.7 VB प्लस 6 या फिर 0.2 VB प्लस 6। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो T है, टाइम आपको कितना लगा, तो टाइम जो है वो होता है अंडर रूट में 4S अपॉन ए, अंडर रूट में 4S अपॉन ए आपका एक्सेलरेशन है, S आपका क्या है स्पेसिंग है, जिसका वैल्यू कितना होगा 0.7 VB प्लस 6 और अंडर रूट में अंडर रूट। ठीक है, तो ये इससे आप टाइम, आपको ये टाइम मिल जाएगा T। उसके बाद हम जो है, ये तो हो गया S1 प्लस S2। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपका जो रोड है, यहाँ पे हम जानते हैं कि S3 का क्या माजरा है, कब हम लगाएंगे कब हम नहीं लगाएंगे। तो अगर आपका वे मतलब जो आपका रोड है वो 2 वे है, वो 2 वे है, तो अगर रोड 2 वे है तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से गाड़ियाँ आ रही होंगी, तो जब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ से भी कोई व्हीकल आ रही हो, ऑब्वियस सी बात है आ रही हो, तो आपका डर होगा कि आप इससे भी कोलैप्स कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप इससे पहले ही क्या करें, कोलैप्स होने से पहले ही आप फिर से अपने लेन में आ जाएं ओवरटेकिंग करने के बाद। तो इसलिए हम यहाँ पे S3 का भी कंसीडर करेंगे, हम ये भी कंसीडर करेंगे कि इस व्हीकल के द्वारा कितना मतलब कितना टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया गया उतने टाइम में, जितने टाइम में आपने ये पूरा प्रोसीजर किया। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे जो वैल्यू आपका टी लगा, ये जो टी, हम उसके साथ ये भी देखेंगे, मतलब इस टाइम में, इस टी टाइम में जिसका वैल्यू है अंडर रूट में 4S अपॉन ए, इस टाइम में इस व्हीकल के द्वारा, मतलब अपोजिट लेन में आने वाले व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, यानी हम ऐसा मानते हैं कि ये जो व्हीकल है वो अपने स्पीड यानी डिज़ाइन वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, यानी VD इंटू टी का वैल्यू अंडर रूट में 4S अपॉन ए, इतना डिस्टेंस इसके द्वारा कवर किया, और इसे भी हम ओवरटेकिंग में मतलब कंसीडर करेंगे, जोड़ लेंगे, और हम बता सकते हैं कि OSD हमारा कितना लगा, जो कि होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। और ये किस कंडीशन में होगा, जबकि आपका 2 वे होगा। और वो अगर वन वे मतलब ये हुआ वन वे रोड हुआ, तो वन वे रोड में आपको पता है कि व्हीकल सिर्फ जा रही है, यानी कि आप यहाँ से कवर किए और यहाँ से आपका कोई व्हीकल आ नहीं रहा है, कोलैप्स के चांसेस नहीं है, आप सिंपली यहाँ से जाके यहाँ से मुड़ सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम S3 का कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप कि आपको OSD समझ में आ गया हो। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि S1 प्लस S2 ये सारी चीज़ें, VBT यहाँ पे देखिए VBT प्लस 2S VDT 4S अंडर रूट में 4S अपॉन ए, यहाँ पे रिएक्शन टाइम मैंने आपको बता दिया 2 सेकंड, और 0.7 VB प्लस 6 जो होगा आपका मीटर पर सेकंड अगर है तो स्पेसिंग होगा, और 0.2 VB प्लस 6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसके बाद इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की हम बात करें तो ये एकदम टप्पा टप्पी जो कहते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, वो 2 इंटू SSD होता है। ठीक है, 2 इंटू SSD। इसके बाद हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होता है जिसके थ्रू जितना कि आप अपने हेडलाइट से देख सकते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू जो है मिनिमम आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसका मैं हो सकता है थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत ब्रॉड सिलेबस कवर करना है, इसलिए हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है जितना कि आप अपने हेडलाइट के चालू करने पे देख सकते हैं, विजिबल हो आपको रात में। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो SSD के बराबर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये है कि अगर वो पॉइंट कि SSD में अगर OSD में अगर VB नहीं दिया है तो हम कितना कंसिडर करेंगे, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद एज पर IRC डिवाइडेड हाईवेज विथ मोर देन 4 लेन्स ओनली साइड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन SSD, ये है फैक्ट है। उसके बाद कैच पिट रिसीव्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज ऑल्सो प्रिवेंट्स डेब्रिज एंड ग्रेट। तो हम सभी को मालूम है कि हम यहाँ पे ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं रोड में, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें कैच ड्रेनेज पे, मतलब जो आपका ड्रेनेज है वहाँ पे हम कैच पिट लगाते हैं, मतलब एक जाली लगाते हैं जिससे कि आपके जो मतलब ड्रेनेज वाटर है वो इसके थ्रू छन के स्क्रीनिंग होके ड्रेनेज में चले जाएंगे, और जो कचरा होगा डेब्रिस एंड ग्रीट होगा वो यहाँ पे फंस जाएगा, जिससे कि इससे होगा क्या, इससे हमारा ये जो ड्रेनेज है वो काफ़ी समय तक यानी ड्यूरेबल रहेगा और काफ़ी समय तक चलता रहेगा, कभी जाम नहीं होगा। तो ये बात बताया गया यहाँ पे। इसके बाद मैंने आपको ये समझा दिया, ये सब की फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। डिज़ाइन स्पीड की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन स्पीड जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड के लिए रखते हैं वो कुछ ऐसा है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए हम लोग 100 to 80 किलोमीटर पर आवर का डिज़ाइन स्पीड रखते हैं। अगर हम MDR की बात करें यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो 80 to 65 किलोमीटर पर आवर की हम स्पीड रखते हैं। और अगर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो 65 to 50 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू रखते हैं। और अगर हम विलेज रोड की बात करें तो 50 to 40 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू रखते हैं, डिज़ाइन स्पीड रखते हैं।
ये हो गया बात डिज़ाइन शिफ्ट के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पैक्ट फैक्टर या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बारे में, तो इम्पैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ये एक ऐसा फैक्टर है एक ऐसा फैक्टर है जो कि जिसके थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आपका व्हीकल बैलेंस रहेगा किसी भी कर्व पे। इसका मेन फैक्टर कर्व पे ही आता है, मतलब मेन यूज होता है वो कर्व के लिए होता है कि जब आप कर्व पे मूव कर रहे हैं तो क्या आपकी व्हीकल स्किड करेगी, क्या आपकी व्हीकल बैलेंस बनाए रहेगी, क्या आपकी व्हीकल कहीं ओवरटर्निंग तो नहीं करेगी। इन सब चीज़ों को पता लगाया जा सकता है किससे, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के हेल्प से, ठीक है। और अगर हम बात करें हाईवे के लिए, तो हाईवे के लिए जो हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर रखते हैं वो हम 0.25 से कम या फिर इससे कम या फिर इसके बराबर ही रखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें रेलवे की, तो वहाँ पर 0.125 या फिर 1/8 से कम या फिर इसके बराबर रखते हैं। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसे आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बारे में, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का कि P बराबर mv²/r, ठीक है। यहाँ पे ये P को अगर आप m को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P/m=v²/r, और यहाँ पे अगर हम g से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तो P/w हो जाएगा ये, और v²/gr। वहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया कि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो क्या होता है, P/w=v²/gr=b/2h। यहाँ पे जो b है वो विड्थ ऑफ व्हीकल है, और h जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फ्रॉम रोड, यानी रोड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊंचाई पे है आपके व्हीकल का, ये है, ठीक है। तो P/w=v²/gr=b/2h। और अब देखिए कंडीशंस क्या क्या बन सकती हैं। अगर आपको ट्रांसवर्स स्कीडिंग रोकनी है कर्व पे, ठीक है, यहाँ पे कर्व के लिए बात हो रहा है, अगर आपको ट्रांसवर्स स्कीडिंग रोकनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फ्रिक्शन है रोड का उसे कम से कम इस तरह रखना होगा, उसका सरफेस इस तरह से रखना होगा कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका जो वैल्यू है वो v²/gr इस फैक्टर से ज़्यादा हो, ठीक है, क्या हो, v²/gr से ज़्यादा हो। इसके बाद अगर हम बात करें टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग ना हो, इसको अगर आपको क्लियर करना है, ऐसा मतलब इसे प्रिवेंट करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो b/2h है, इस ये जो रेशियो है b/2h का वो ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो v²/gr से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि बोथ, मतलब अगर हमें दोनों बचाना है, तो अगर दोनों बचाना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका f का वैल्यू ग्रेटर हो, सबसे ज़्यादा हो या फिर बराबर हो b/2h से, और b/2h जो है वो ग्रेटर हो p/w से, यानी इम्पैक्ट फैक्टर से। तो f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b/2h, और b/2h शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p/w। तो ये बात हो गई इम्पैक्ट फैक्टर की। अब आते हैं हम सुपर एलिवेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सभी को, आप सभी को फोकस होना चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं क्या होता है सुपर एलिवेशन। तो सबसे पहले तो सुपर एलिवेशन का डिफाइन अगर हम करें तो ये क्या होता है, राइज ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, यानी कि इनर जो भी आपका रोड है, अगर आप कर्व पे ट्रैवल करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो आउटर एज होता है उसे हम उठा देते हैं, जो आउटर एज होता है उसे उठा देते हैं, और जो इनर एज होता है उसे हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। इसे उठा देंगे तो ऑब्वियसली बात ये डाउन हो ही जाएगा, तो इसे ही हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर सकें, काउंटर कर सकें, और हमारे व्हील प्रेशर को हम बैलेंस कर सकें, ठीक है। इसकी फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो v²/gr=tan θ+f/1 - f tan θ, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो देखिए tan थीटा का वैल्यू इसे हम ई लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर हमने मान लीजिए कोई रोड है कर्व पे, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे हमने इसे मान लीजिए कि जो हमने पोर्शन उठाया है वो हम ई है, ठीक है, ये हमने ई वैल्यू उठा दिया यहाँ से, और ये वैल्यू कुछ उसका मान लीजिए कि एल है, ठीक है, एल है, हो गया, एल है, और ये जो है हमारा डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ रोड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें tan थीटा की, ये tan थीटा की, तो tan थीटा की अगर हम वैल्यू को बताएं तो ये ऑब्वियसली सिंपली हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ई के, ठीक है, ई के इक्वल हो जाता है, ई के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा को ई ले सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हम tan थीटा की जगह पे ई रखेंगे, f हमारा वैसे का वैसे रहेगा। और जो f tan थीटा का अगर हम वैल्यू रखें, क्योंकि f ऑलरेडी डेसिमल्स में होता है, बहुत कम होता है, और tan थीटा भी बहुत छोटा वैल्यू ही होता है, तो ये छोटे से छोटे का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन ही नेगलेक्ट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। उसमें भी हम 1 से माइनस करेंगे तो इसे हम पूरा नेगलेक्ट करते हैं, इसे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एट द एंड जो हमारा मेन जो आपको याद रखना है जो फार्मूला आएगा वो आएगा v²/gr=e+f, v²/gr=e+f। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, e+f = v²/gr, ठीक है। यहाँ पे v आपका व्हीकल का वेलोसिटी है,
बाकी आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ई आपको पता है सुपर एलिवेशन, और एफ जो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या कंडीशन होते हैं सुपर एलिवेशन के इसमें। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के बारे में पूछा गया हो, वहाँ पे आप एफ का जो वैल्यू है वो 0 रखेंगे। वहाँ पे सिर्फ हम ये रखेंगे ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, हम ये वैल्यू रखेंगे, ना कि हम वहाँ पे हम एफ को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है, ठीक है, मतलब सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करना चाहिए, बस सुपर एलिवेशन के टर्म्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन मिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे भी मिक्स ट्रांसपोर्टेशन हो वहाँ पे भी हम सुपर एलिवेशन के लिए ई इज इक्वल्स टू 0.75 वी स्क्वायर अपॉन 0.75 वी स्क्वायर अपॉन जी आर रखते हैं, ठीक है, 0.75 वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। अब इतना रखते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मिक्स ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो मिक्स ट्रांसपोर्टेशन ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें स्लो मूविंग व्हीकल्स और फास्ट मूविंग व्हीकल्स सभी एक साथ ये करना है, क्या होता है, एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं एक ही रोड पे। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ स्लो मूविंग व्हीकल या फिर सिर्फ क्या बोलते हैं फास्ट मूविंग व्हीकल्स को कंसीडर करके, उनकी स्पीड्स को कंसीडर करके किसी भी रोड को डिज़ाइन कर दें। अगर हम किसी भी एक व्हीकल्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अदर्स के लिए जो है दिक्कत होगी उस क्या बोलते हैं रोड पे चलने में। तो इसलिए हम वहाँ पे मिक्स ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं। वहाँ पे हम जो डिज़ाइन वेलोसिटी है उसे कुछ कम कर लेते हैं, जिससे कि कुछ कम करके ले लेते हैं, जिससे कि स्लो मूविंग व्हीकल्स को भी दिक्कत नहीं होता है और हाई मूविंग व्हीकल्स, फास्ट मूविंग व्हीकल्स को भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कितना कम करते हैं, 25% कम करते हैं, यानी 0.75 वी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई का जो वैल्यू, यहाँ पे भी हम एफ नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो वी का वैल्यू ई का जो वैल्यू आता है वो होता है 0.75 वी का होल स्क्वायर अपॉन जी आर, या फिर इसे अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, अभी मीटर पर सेकंड में था, इसे आप चेंज करेंगे सॉल्व करेंगे और तो वी स्क्वायर अपॉन 225 आर आ जाएगा, ठीक है, और वी का जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें सेफ अलाउेबल स्पीड की, तो इसका वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगा वी इक्वल टू अंडर रूट में 0.22 जी आर, ठीक है। ऐसा कैसे? तो ऐसा आएगा आपका जब आप प्रोवाइड, यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यहाँ पे आप रख सकते हैं इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ। ई का जो वैल्यू है वो हम आगे जानेंगे कि कितना होता है, लेकिन यहाँ पे अब अगर मैं बात करेंगे तो हम 7% तक रखते हैं, यानी 0.07, और एफ का वैल्यू हम 0.15 रखते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो इसका जो वैल्यू, इसका जो अगर आप सम करेंगे तो हो जाएगा 0.22, ठीक है, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। अब इसको आप वहाँ पे पहुँचा देंगे तो 0.22 जी आर और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो है डिराइव होके आया हुआ है। तो सेफ अलाउेबल स्पीड कितना होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 0.22 जी आर। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन के बारे में कि हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन किस कंडीशन में कितना दे सकते हैं। तो वो होता है प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन में या फिर हिली ट्रेन में, प्लेन या तो प्लेन या रोलिंग ट्रेन हो या फिर हिली ट्रेन जो कि बाउंडेड हो स्नो के द्वारा, ठीक है। अगर कोई हिली ट्रेन है जो कि स्नो के द्वारा बाउंडेड है तो उस कंडीशन में हम जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम वो है 7%, वो है 7%, या फिर आप कह सकते हैं 0.07, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्बन रोड की, तो अर्बन रोड में हम 4% तक का, यानी 0.04 का क्या कहते हैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिली ट्रेन की, तो हिली ट्रेन जो कि नॉट बाउंडेड है, मतलब नॉट बाउंडेड बाय स्नो है, उसमें हम 10% तक का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिन्हें आपको याद रखना है, जो आपको यूज़ होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में, ये आपको याद रखनी है कि प्लेन और रूलिंग में 0.07 या फिर हिली ट्रेन बाउंडेड बाय स्नो, अर्बन रोड में 0.04 और हिली ट्रेन में जिसमें जो कि नॉट बाउंडेड बाय स्नो हो 10%। अगर हम, ये तो हो गए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे मिनिमम सुपर एलिवेशन के बारे में। तो मिनिमम सुपर एलिवेशन जो होगा वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, कैम्बर के, क्योंकि कोई भी सुपर एलिवेशन है तो वो कैम्बर से कम तो हम नहीं रखते हैं, उससे ज़्यादा ही रखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू भी पूछ लेता है एई वाले क्वेश्चन में, अगर आपने सॉल्व किया हो तो एई वाले क्वेश्चन, एई वाले एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इस रोड के लिए इस कंडीशन में मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होगा, तो वहाँ पे हम जो कैम्बर का वैल्यू हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा वही बता देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं सुपर एलिवेशन को, मतलब किस तरह से हम सुपर एलिवेशन को अटेनमेंट करते हैं, मतलब अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। तो ये हम दो तरीके से कर लेते हैं, पहला एलिमिनेशन ऑफ कैम्बर और दूसरा है बाय रोटेटिंग द पेवमेंट। एलिमिनेशन ऑफ कैम्बर बेसिकली हम बिटुमिनस रोड में कवर करते हैं, बिटुमिनस रोड में प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, और बाय रोटेटिंग द पेवमेंट ये हम सीसी रोड में प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कैसे, तो इसमें हम एलिमिनेशन ऑफ कैम्बर का मतलब होता है कि ये आपका रोड है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, इस कैम्बर को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, मतलब इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, और इस तरह से एक टाइम आएगा कि आपको आपका सुपर एलिवेशन मिल जाएगा,
ठीक है, तो इसे एलिमिनेशन ऑफ केम्बर कहते हैं। और अगर हम बाय रोटेटिंग द पेमेंट करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीसी रोड में जो होता है वो आपका स्लैब होता है, एक तरह का स्लैब ही होता है। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम या तो सेंटर से रोटेट कर देंगे, या फिर आप चाहें तो किसी एक एज से भी रोटेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपको सुपर एलिवेशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा दिक्कत होता है, अगर आप जो है इसे प्रोवाइड करेंगे तो कहीं न कहीं आप जो है अपने एक एज को दबा रहे हैं, मतलब नीचे कर रहे हैं और रिलेटिवली दूसरे को उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा ड्रेनेज प्रॉब्लम अकर हो सकता है, वाटर लॉगिंग की दिक्कत होती है। तो ये उसका एक डिफेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व की। तो रूलिंग रेडियस कितना होता है हॉरिजॉन्टल कर्व का, तो वो हम रख सकते हैं v² मैक्स प्लस एफ। ये भी फॉर्मूला हमारा सुपर एलिवेशन के फॉर्मूला से आया है। तो आप देख सकते हैं कि सुपर एलिवेशन कितना ज़रूरी है इन सभी पोर्शंस में, क्योंकि हर लगभग अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स की बात की उन सभी को इफेक्ट कर रहा है, सभी का फॉर्मूला उसी से डिराइव होकर आ रहा है। और यहाँ पे आर रूलिंग मतलब होता है आर मिनिमम, ठीक है, आर मिनिमम हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया। इसके आगे अगर हम बात करें तो अब हमारा आ जाता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, जब भी आप किसी रोड पे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कोई रोड है कर्व पे, अगर कोई रोड है और वहाँ पे मोड़ है, कर्व है, तो वहाँ पे जो है कुछ जो विड्थ होता है रोड का वो हम चौड़ा कर देते हैं। वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब भी आपका रोड पे आप मतलब कर्व पे आप गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ऑफ ट्रैकिंग होता है। वहाँ पे गाड़ी में ऑफ ट्रैकिंग होता है, यानी कि वहाँ पे जो आपका मतलब आपके जो व्हील्स हैं वो अलग अलग रेडियस को कवर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो इनर व्हील्स हैं वो छोटे रेडियस को कवर कर रहे हैं, और जो बड़े मतलब बाहरी व्हील हैं, आउटर व्हील हैं, वो बड़े रेडियस को कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जिसे हम ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गया। और दूसरा होता है हम लोग का साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, यानी ये तो हमने बात कर ली मैकेनिकल वाइडनिंग के बारे में, और एक और कंडीशन होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मतलब हमारा एक खुद का भी साइकोलॉजी है, जब हम मोड़ पे होते हैं कि हम थोड़ा सा और जगह लेके बढ़िया से घुमाएं, ठीक है, जिससे कि गाड़ी को कुछ दिक्कत ना हो और हमें भी ना हो। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, मैकेनिकल वाइडनिंग की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NL²/2R। एन यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स हैं, एल आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस है जिसे हम 6 मीटर ले लेते हैं अगर नहीं प्रोवाइड किया गया हो, अगर प्रोवाइड किया हो तो आप उसे फॉलो कीजिएगा, और आर जो है आपका रेडियस ऑफ कर्व है। ये हो गया मैकेनिकल वाइडनिंग के बारे में। और अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के बारे में, तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होगा वो V/9.5 अंडर रूट में आर हो जाएगा। यहाँ पे जो V है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, यहाँ पे जो V है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है, और V यहाँ पे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है वो V/9.5 अंडर रूट में आर। ये है एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में। इसका जो वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा, जिसे आप मतलब ये कर सकते हैं, ये करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब अगर हम बात करें कुछ केसेस की कि किन केसेस में इसे हम प्रोवाइड करते हैं, किन केसेस में प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो अगर आपका आर जो है वो 300 से ज़्यादा है, यानी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 300 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब रेडियस बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा ऑफ ट्रैकिंग नहीं होगा। ठीक है, ऑफ ट्रैकिंग ज़्यादा नहीं होगा, मतलब स्मूथ कर्व है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका आर जो है वो 50 मीटर से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि शार्प कर्व है तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है इनर एजेस पे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब जो जितना भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगा वो हम इनर एजेस पे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर जो हमारा वैल्यू है क्या बोलते हैं आर का, वो 50 से 300 के बीच में वेरी करेगा, तो हम दोनों एजेस पे क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑफ ट्रैकिंग के बारे में बता रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, तो ट्रांजिशन कर्व जो है एक इस तरह का कर्व होता है जिसकी रेडियस जो होती है वो वेरिएबल होती है, वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैरी करती रहती है। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैरी करती रहती है, यानी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कर्व हैविंग वेरिएबल रेडियस, इट इज़ यूज टू जॉइन द स्ट्रेट रोड टू सर्कुलर पाथ कन्वीनियंटली। और इसकी जो रेडियस होती है वो वैरीज विद 0 to infinite r, और इट प्रिवेंट्स सडन जर्क। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो एक ऐसा कर्व होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम एक मतलब स्ट्रेट रोड को, स्ट्रेट अलाइनमेंट को सर्कुलर अलाइनमेंट में, सर्कुलर पाथ पे जोड़ सकें।
हाँ, और इसके साथ ही साथ इससे हमें जो है जर्क जो है, मतलब जो एक कह सकता है ना कि अगर आप मान लीजिए आप सडनली मूव करेंगे, सडनली मैं आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दूँ, तो उससे आपको जर्क प्रोवाइड होगा, जर्क लगेगा। तो अगर हम ट्रांजिशन कर देंगे, तो वो सडन जर्क को भी कम करता है, प्रिवेंट करता है, जिसके थ्रू हम कन्वीनिएंटली रोड पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ट्रांजिशन कर्व के बारे में। और इसकी अगर हम बात करें शेप के बारे में, तो जो आइडियल शेप होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो हम स्पाइरल या क्लोथॉइड रखते हैं, क्लोथॉइड लेते हैं। और हाईवे में स्पाइरल या क्लोथॉइड ही हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन रेलवे में हम क्यूबिक पैराबोला यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व कितना रख सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व यानी ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात किया जा रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना हम रखते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व है वो हम अगले वीडियो में, मतलब हो सके तो कल, मतलब डे 2 में हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि आज वीडियोस हो गए आज के, मुझे लगते हैं कि आज 2 वीडियोस हमने कर लिए हैं। और ये काफ़ी मतलब इतना काफ़ी ये है आपके लिए, इतना काफ़ी कंटेंट है आपके लिए, आज के लिए आप इतना कवर करिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत बेहतर बात है, आप अपने नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो प्लीज़ आप अपने नोट्स बना लीजिए। और ये रहेगा, इतना रहेगा आज के वीडियो में, और इसके आगे का मैं कल आपको बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। और ये था आज, मतलब इस वीडियो में अगर कंटेंट पसंद आया हो तो ऑब्वियस सी बात है आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और अगर कोई भी ऐसा कमेंट हो, कोई भी ऐसा सजेशन हो जिसके थ्रू हम इन वीडियोस को और भी हेल्पफुल बना सकते हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर से कमेंट करें, जिसके थ्रू हम और भी हेल्पफुल वीडियो बना सकें आपके लिए। और अगर किसी तरह का भी दिक्कत हो वीडियो के दौरान, तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, जिसके थ्रू मैं उसे एलिमिनेट कर सकूँ। और ये था आज की वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिसके थ्रू आप हमारे इस एसएससी जेईई के 90 डेज़ के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इस अपने इस प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। थैंक यू।